अगर मन अशांत है, मन बेचैन है, तो ये 15 आदतें आज ही अपना लो, जीवन बदल जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करिए और वीडियो अंत तक सुनिए। आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। एक दिन एक युवक दौड़ता हुआ गुरु के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में दर्द और दिमाग में हजारों सवाल। वह बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, हर समय डर, चिंता और दुख से भरा रहता है। क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने के लिए दुनिया नहीं, बस 15 आदतें बदलनी पड़ती हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उस युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। पहली आदत, वर्तमान में जीना सीखो। गुरु बोले, तुम्हारा मन इसीलिए परेशान है क्योंकि तुम या तो अतीत में जीते हो या भविष्य की चिंता में। अतीत पछतावा देता है, भविष्य डर, लेकिन सुकून कहाँ है? सिर्फ वर्तमान में। हर दिन कुछ सीखो, हर दिन खुद से कहो, जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी आदत, अकेले रहना सीखो। युवक बोला, गुरुदेव, मुझे अकेलापन डराता है, मैं कैसे अकेले रह सकता हूँ? मैं तो हमेशा सबके साथ रहता हूँ। गुरुदेव बोले, अकेलापन नहीं, खुद से मिलना डराता है। जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। सुकून के लिए हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना मोबाइल के। अपने आप को समझो, देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अपने आप से एक वादा करो कि मैं हमेशा हर दिन 10 मिनट अपने लिए जीऊंगा। और तीसरी आदत, कम बोलना, ज्यादा सुनो। गुरु ने एक उदाहरण दिया, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है पुत्र, और भरा हुआ बर्तन शांत रहता है। जो ज्यादा बोलता है उसका मन भी अशांत रहता है। कम बोलना, कम विवाद, कम विवाद, ज्यादा शांति। और चौथी आदत है, दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। युवक बोला, लोग मुझे दुख देते हैं। गुरु हंसे, दुख लोग नहीं देते पुत्र, तुम्हारी उम्मीदें देती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख। तुम क्यों लोगों से इतनी उम्मीद लगाते हो कि कोई हमारे लिए कुछ करे? अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, क्योंकि आज के लोग कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते और जो करते हैं वो दुख ही पाते हैं। अपेक्षा छोड़ो और शांति पाओ। पांचवी आदत, प्रकृति से जुड़ो। गुरु युवक को जंगल ले गए। वहां ना कोई शोर था, ना कोई तनाव, सिर्फ शांति। पेड़, हवा, नदी सब बिना बोले सिखाते हैं। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। इतनी मधुर हवा, इतनी शांत वातावरण कहीं नहीं मिल सकता है जितना प्रकृति दे सकती है। कभी सुबह जल्दी उठो और 10-5 मिनट शांति वातावरण में प्रकृति की धुन सुनो, प्रकृति की आवाज सुनो। देखो तुम्हारा मन कितना शांत हो जाता है। और छठी बात, माफ करना सीखो। युवक बोला, मैं लोगों को माफ नहीं कर सकता। गुरु बोले, तुम उन्हें नहीं, खुद को सजा दे रहे हो। जब तक तुम लोगों को माफ नहीं करते तब तक तुम अपने अंदर क्रोध की ज्वाला जलाते रहते हो और खुद उसमें जलते रहते हो। गुस्सा मन का जहर है। माफ करना, खुद को आजाद करना। जितनी जल्दी तुम माफ कर दोगे उतनी ही जल्दी
तुम्हारे मन से बोझ कम हो जाएगा और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। और सातवीं आदत, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग दुख का सबसे बड़ा कारण है। गुरु ने कहा, जिस बात का हल नहीं उसके बारे में सोचकर क्या मिलेगा। सोचो लेकिन सीमित। और आठवीं आदत, सरल जीवन अपनाओ। जितना ज्यादा दिखावा उतना ज्यादा तनाव। जितना तुम इसमें रहोगे कि मैं लोगों को अच्छी कमाई दिखाऊं, अच्छे कपड़े पहन के निकलूं, दिखाऊं कि मैं बहुत शौक में रहता हूं, रोज नए नए दिखावे के कारण कहीं गाड़ी खरीदी, कहीं घर खरीदा, कहीं नए नए कपड़े खरीदे और फालतू में गलियों में टहलते रहे, तो इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। इससे बचो। गुरु ने कहा, सादगी में ही असली सुख है। जितना तुम सिंपल रहोगे उतना ही अपने आप को शांत पाओगे। जितना दिखावे से दूर रहोगे उतना ही अपने आप में सुख का अनुभव करोगे। कभी भी किसी की शरीकत में मत जियो। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी और मैं भी अब गाड़ी खरीदूंगा, या पास के लोग नई साड़ी खरीदी तो मैं भी नई साड़ी खरीदूंगा, नए वस्त्र खरीदूंगा, या पास ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे फालतू के तोहफे खरीदे तो अब मैं भी खरीदूंगा। ऐसा करने से तुम्हारे मन पर बोझ बढ़ेगा और तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। मन अशांत होगा, तो इनसे बचो। कम चीजें, कम चिंता। और नौवीं आदत, कृतज्ञता। जो है उसका धन्यवाद करो। युवक हर दिन शिकायत करता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, बच्चों के देने के लिए मेरे पास खिलौने नहीं हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो इससे उसकी और मुश्किलें बढ़ती थीं और चिंता बढ़ती थी। जो है उसी में खुश रहो। गुरु ने कहा, जिसके पास आंखें हैं वही भी दुखी है, और जो अंधा है वह भी सुखी है, और जिसके पैर नहीं वह भी सुखी है, और जिसके पैर हैं वो भी दुखी है। जिसके हाथ काम कर रहे हैं वो भी दुखी, और जिसके हाथ नहीं हैं वो भी सुखी। शुक्रिया कहना सीखो कि जो मेरे पास है वह बेस्ट है, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। और 10वीं आदत, शरीर का ख्याल रखो। मन और शरीर जुड़े हैं। योग, प्राणायाम, चलना ये मन को शांत करते हैं, तो ये अपनी दिनचर्या में अपनाइए। और 11वीं आदत, सही लोगों का साथ। गलत संगत, अशांत मन। जैसे आपके संगी साथी होंगे वैसा ही आपका भी नेचर बन जाएगा। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करें और मन को भी शांति दें। उन लोगों के साथ रहो जो आपको सुकून दे, टेंशन नहीं। 12वीं आदत, खुद को स्वीकार करो। तुलना दुख का कारण है। गुरु बोले, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। खुद से प्यार करो, अपने आप को वेस्ट समझो, अपने आप को काबिल बनाओ, काबिल समझो। आप एक बेकार के इंसान नहीं है। इंसान ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई है। हर एक व्यक्ति को अपने आप में खूबी दी है। हर एक व्यक्ति अपने आप में वेस्ट है। 13वीं आदत, समय की कद्र करो। समय जीवन,
जो जरूरी है वही करो, फालतू के कामों से बचो। और 14वीं आदत, ध्यान। मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका, हर दिन 10 मिनट ध्यान करो। 15वीं आदत, छोड़ना सीखो। हर चीज पकड़ कर रखने से दुख होता है। गुरु बोले, छोड़ना सीखो, तभी सुकून मिलेगा। कुछ महीने बाद वही युवक अब शांत था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, सुकून बाहर नहीं अंदर है। गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, बस ये 15 आदतें अपना लो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आप बताइए कि इन 15 आदतों में से आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करो। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।